हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की आईपी मैट और जिप मैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, जिप मैट इसलिए बोला क्योंकि आज मैं जिप मैट का सॉल्यूशन लेने वाला हूँ, तो ये भी। लेकिन ध्यान रखना, मेरा मेन फोकस हमेशा आईपीएम इंदौर ही होता है। ठीक है, तो आईपी मैट इंदौर की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, ये सब एग्ज़ाम तो निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि अगर बहुत इजी सॉल्यूशंस देखने हों आपको, है ना, तो हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको आईपी मैट और जिप मैट के सॉल्यूशंस प्रीवियस ईयर्स के मिल जाएंगे, ऑफिशियल जितने भी पेपर आए हुए हैं उनके। ठीक है, तो आईपी मैट के तो आपको 2020 तक के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, 2021 का भी ऑफिशियल नहीं आया है तो उसका नहीं मिलेगा कंप्लीट। और जिप मैट का क्वांट का हम लोग सॉल्यूशन ले चुके हैं, अब हम लोग रीजनिंग के चालू करेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है, तो रीजनिंग के सॉल्यूशन में आपको हम कुछ पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज हमारा जो पार्ट है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों के मेल आ रहे थे कि जिपमेट के भी आप सॉल्यूशंस ले लीजिए, तो वो भी ले लिया हमने। और हाँ, अगर अभी भी आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर सेटिस्फाई नहीं हो अपनी प्रिपरेशन से, तो आप हमारे चैनल catipmet.com/IPM2022 पे जाके कोर्स परचेस हमारा कर सकते हो। ठीक, चलो शुरू करते हैं। कोशिश करना कि क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। ठीक, और खुद से करो। इन दिस क्वेश्चन द नंबर सीरीज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 17 और 19 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। ठीक है, फिर 19 में से 15 ये कम हो गया, कितना? 4, -4 कर देते हैं। फिर ये बढ़ गया 8 से, 8 कर देते हैं। फिर ये कम हो गया 16 से, फिर ये बढ़ गया 32 से। अरे ये तो समझ में आ गया, 2 4 8 16 32, अगला 64 होना चाहिए, और प्लस माइनस अगला माइनस होना चाहिए। तो -64 कर दो, तो 39 माइनस क्या कर दो? 64। ठीक है, -25 आ जाएगा, ऑप्शन सी। इजी था। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन अल्फाबेट सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग। ये सब तो बहुत आसान होते हैं ना, मैं तो उंगलियों पे करता हूँ, सही बताऊँ। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, एग्ज़ाम में जब हमको शुरुआत में 2-4 मिनट मिलते हैं, जब पेपर चालू नहीं होता है, तो ABCD लिख लेना, या EJOTY तो आपको याद होगा ही होगा, है ना। इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं? 5 10 15 20 25। और अगर आपके पास टाइम हो तो मेरी पर्सनल सजेशन है, LR वाले जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ABCD अप टू Z लिख लेना, इधर 1 2 3 4 उनके सामने लिख देना, और रिवर्स भी लिख देना। कई बार रिवर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जब भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें देखना नहीं पड़ेगा, उंगली पे काउंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली अभी मैंने लिखा नहीं हुआ है, मुझे भी ज़्यादा याद नहीं रहता, नहीं सही सही बताओ। ठीक है, अभी मैंने लिखा नहीं हुआ तो उंगली पे कर लो, जैसे MNOPQRS 6th पोजीशन पे आया, एस के आर्ट TUVWXY, फिर से अब ABCDEF, अच्छा वाई के बाद ZABCDE, ई आएगा। ई एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी लगा दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, चीज समझ में आ गई। बाकी OQ के बाद UW फिर AC, ये आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर हाँ 2 ऑप्शन में ये होता तब मैं अगले पे भी जाता। ठीक है, ये छोटी छोटी सी चीजें ध्यान रखना, ये आपका टाइम बचाएंगी। अब आप में से मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता है एक ही ऑप्शन में ई है ना, फिर भी वो G और I लाने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, ये आप अपना टाइम खराब करोगे। चीज समझ में आई? हमें सिर्फ कट ऑफ नहीं निकालना रहता है, हमें अच्छी रैंक भी लानी होती है एग्जाम में। ठीक, उम्मीद है मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला, इन दिस क्वेश्चन अ लेटर सीरीज इज गिवन वेयर सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इनको ऑप्शन से बनाने की कोशिश कर लिया करो, या अगर पैटर्न समझ में आ रहा हो तो। अब देखो ABC ही है, इधर देखें तो C के बाद A है, इधर देखें तो C के बाद B है, तो ऐसा तो कोई पैटर्न है नहीं कि एक फिक्स चीज ही आ रही होगी। तो एक काम करते हैं, इस टाइप से ब्रेक करके अगर देख लें 3-3 के इसमें, तो अगर ये ABC हो गया, फिर CAB, फिर CA है तो B की मिसिंग है, BCA,
फिर ए बी सी बी। इस टाइप से देखें तो ए बी सी को शफल कर करके लिख दिया। अगर ये ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये भी हो जाएगा, बी सी बी ए ऑप्शन डी में मिल रहा है, लगा दो। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी आप चेक करके देख सकते हो, और कुछ पैटर्न बने तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, फिर आपके ऑप्शन को भी कंसीडर करेंगे, है ना, फिर हम देखेंगे कि आपका ऑप्शन सही है कि डी सही है। ठीक है, तो अगर आपका कुछ और आंसर आ रहा हो तो आप वो कमेंट पे जरूर लिखना। ठीक, अगला फोर्थ क्वेश्चन, इन अ सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन नंबर्स वन साइड। ठीक है, ये 210 380 182 अगला नंबर बताना है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी था, चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था। एक चीज में हमेशा ध्यान रखना, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये लोग कुछ भी सीरीज पूछ लें। अब देखो आप एकदम वो नहीं हो एकदम ब्रह्मा टाइप कि आपने क्वेश्चन देखा आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर विद इन 1 मिनट हमें पैटर्न समझ में आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं तो उसको उस टाइम छोड़ दो, और जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद उस क्वेश्चन पे आओ। ये चीज मेरी एक नोट कर लो, ये आपको किसी भी एग्जाम में बहुत काम आएगी। नॉर्मली एलआर में सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम फेस करने को आ सकती है, कोई कुछ भी लॉजिक से सीरीज बना सकता है। अब हम थोड़ी उस समय इन्हें आपका दिमाग चले ना चले, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर विद इन 1 मिनट दिमाग चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, विद इन 1 मिनट दिमाग नहीं चला तो उस क्वेश्चन को उस समय छोड़ के आगे बढ़ जाओ, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए एक बार, तब वापस इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इसका आता हूँ। अब हाँ, नॉर्मली क्या होता है जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसे डायरेक्ट सन में रेशियो से तो हो नहीं रहा, वो समझ में आ ही गया होगा इतनी देर में। रेशियो से नहीं हो रहा, वो नंबर दूर दूर भी है ना, और इसमें जैसे 170 का डिफरेंस है, इसमें 178 करता हूँ 352 आता, वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो एक वो लॉजिक भी गया। अब स्क्वायर से रिलेटेड सोचते हैं, 210 के आसपास का स्क्वायर एक 225 होता है, 225 में से क्या माइनस कर दो 15, तो क्या आ जाएगा 210, अरे 225 तो 15 का ही स्क्वायर होता है, -15 वाया। अच्छा 380 के आसपास अपना ये 20 आ जाता है, तो अगर 20 का स्क्वायर देखूं, इसमें से 20 माइनस कर दूं 380 आ गया। 182 भी अगर इसी पैटर्न पे होगा तो काम हो गया। 182 196 के आसपास है, तो 196 यानी 14 का स्क्वायर -14 कर दूं 182 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें 5 का डिफरेंस था 5 का, 15 + 5, अब 14 + 5 क्या होगा 19। अगला ये होना चाहिए 19 का स्क्वायर -19, 342 ऑप्शन में मिल भी रहा है, डी लगा दो। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। तो देखो अब ये पैटर्न जो था, हो सकता है एग्जाम में हमारा उस समय दिमाग ना चले, तो उस समय छोड़ देते, बाद में कर लेते। ठीक है, अगला, देयर इज सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स, ये भी। अब इसके लिए वोकैब ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक ठाक क्या, चाहे भले ही कितनी भी अच्छी हो या कितनी भी बेकार हो, अगर ये जो क्वेश्चन है इनके मीनिंग आपको पता है तो हो जाएगा, नहीं पता तो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से रीजनिंग में इस टाइप के क्वेश्चन पहले जमाने में क्या होता था, पूछे जाते थे बैंक के एग्जाम में। आजकल नॉर्मली पूछे नहीं जाते, फिर भी इन्होंने पूछ लिया है तो ठीक है। अच्छा जिपमेट में क्या है, एक ये ने मेरे को जो चीज़ इनकी पसंद नहीं आई मैं बताता हूँ। आप एक काम करना, कभी भी आप आईपीएमएट इंदौर का पेपर देखना, है ना, आईपीएम इंदौर का पेपर देखो, या आप अगर एमबीए की बात करें कैट जेट आईएफटी इनके पेपर देखो, इनके क्वेश्चन हमेशा ओरिजिनल ये लोग बनाते हैं। मतलब वो क्वेश्चन आपको नेट पे उसके पहले कहीं नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो इक्का दुक्की क्वेश्चन मिलेंगे। लाइक मानते हैं कि कैट में 40 क्वेश्चन आए, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल, जैसे इसमें हर सेक्शन में 40 आते हैं ना, तो हो सकता है आउट ऑफ 40 2 3 4 मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक है, सिमिलरली जेट आईएफटी में भी होता है। सिमिलरली आपका आईपीएम इंदौर में होता है। आईपीएम इंदौर के क्वेश्चन आप जब देखोगे तो जैसे मान लेते हैं कि ये 30 क्वेश्चन क्वांट के पूछेंगे, तो हो सकता है कि आउट ऑफ 30 5 to 6 क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन ये जो रोहतक होता है, ये बाकी जिपमेट टाइप के एग्जाम होते हैं, ये सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसा लगता है खुद से क्वेश्चन ही नहीं बना रहे। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से उठा कर डाल दिया इन्होंने,
चैन की क्वांट थी उसमें भी पूरे क्वेश्चन ऐसे ही किए थे, और LRDI में भी। तो इसमें क्या होता है कि कुछ भी पढ़, कहीं से कुछ भी इनको लगता है अच्छा इस साइट में ये क्वेश्चन टफ दिख रहा है, चलो इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो पेपर का कोई ऐसे नॉर्मल मुझे स्टैंडर्ड नहीं लगता है इसमें, ठीक है। ये मेरी पर्सनल भावनाएं थी, हो सकता है आप इससे डिसएग्री करते हो, तो आपका भी अपना ओपिनियन हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। चलो ड्रिल है ना, वो ड्रिल करते हैं ना, ड्रिल बोर है ना, ड्रिल में बोरिंग यानी बोर को बोरिंग से भी आप कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो ड्रिल, बोर, सीव वो छन्नी टाइप होते हैं, क्या करते हैं छानते हैं, सिफ्ट, ऑप्शन बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सिंपल था, तो वही है, अगर मीनिंग आपको पता हो तो आप कर लोगे, है ना, नहीं पता तो नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं। तो उम्मीद है कि आज के पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो वीडियोस पसंद आते हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।